दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी डरावनी जगह हैं जिनके नाम लेते ही एक अलग सा डर का माहौल बन जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि बेंगलुरु में भी एक ऐसा घर मौजूद है जिसकी कहानियाँ जब भी किसी को सुनाई जाती है, कोई सुनता है तो उसके सुनते वक्त ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है डेरा वीरा मैंसन की, जो कि बेंगलुरु का सबसे हॉन्टेड, सबसे डरावना घर है। और आज की मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसी मैंसन की एक डरावनी हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिस स्टोरी को सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कोई मैंसन इतना ज़्यादा डरावना भी हो सकता है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आज की हमारी कहानी शुरू होती है इसी मैंसन की। अब इस मैंसन की मैं बात करूँ तो ये लोकेटेड है बेंगलुरु की एक सड़क के आसपास में एक जगह है। वहाँ पे इस मैंसन की अभी फ़िलहाल में हालत की बात करूँ तो ये खंडर जगह बन चुकी है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है ना, उनको सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों इसको बेंगलुरु का सबसे हॉन्टेड घर बोला जाता है। इस मैंसन की कहानी की शुरुआत होती है 1940 के आसपास में, जब एक ब्रिटिश वकील हमारे इंडिया के अंदर कदम रखता है। वो यहाँ पे आके देखता है तो उसका यहीं पे मन लग जाता है। वो इंडिया को वापस नहीं छोड़ना चाह रहा था, जिसके बाद भी वह इंडिया की सिटीजनशिप ले लेता है और यहीं पे रहने लग जाता है। अब इसके बाद में उसकी शादी होती है और उसकी 2 बेटी पैदा होती है उसके घर पे। उसने एक का नाम तो वीरा रखा था और एक का नाम डेल्सी रखा था। अब वो क्या सोचता है कि अब वो इंडिया के अंदर ही रह रहा है तो क्यों ना वह अपने लिए एक आलीशान सा मैंसन बनाए। और उसी मैंसन को बनाने के लिए वह इस मैंसन की नींव रखता है बेंगलुरु के अंदर ही। अब बेंगलुरु में वह एक जगह देखता है और वहाँ पे इस मैंसन को बनाने का निर्णय लेता है। और इस मैंसन को बनाते वक्त वह काफ़ी बारीकियों से ध्यान रखता है कि ये उनकी जो दोनों बेटियां हैं ना, वह भी इस जगह के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे और खूबसूरत सफ़र के साथ बिता सके। अब ये सब चीज़ें होती है और ये जो वकील है ना, एक खूबसूरत सा मैंसन बनाता है और इसका नाम भी वह अपनी दोनों बेटियों को मिला के ही रखता है, डेरा वीरा मैंसन। अब इसके बाद में जो वकील होता है ना, वह काफ़ी बुजुर्ग हो जाता है। इसके बाद में हमारा देश भी आज़ाद हो गया था और बाद में जाके कुछ ही सालों के बाद में जो वकील था ना, उसकी मौत हो जाती है और पीछे बची थी इसकी 2 बेटियां वीरा और डेल्सी। अब ये दोनों की जो एज थी ना, डेल्सी की एज तो करीब 85 ईयर हो चुकी थी और जो वीरा थी ना, उसकी उम्र 75 के आसपास थी। अब ये दोनों इसी मैंसन के अंदर अकेले रहती थी। अब इनमें से जो डेल्सी थी ना, उसका सबसे पसंदीदा काम था घर के अंदर एक पियानो था काफ़ी पुराना सा, उसको बजाना। और वह पियानो को बजाना काफ़ी पसंद भी करती थी और हर रोज़ शाम के समय जैसे ही अंधेरा सा होता था तो वह पियानो के पास जाके अपनी खूबसूरत सी प्यारी सी धुन को उस पियानो के ऊपर बैठ के बजाती रहती। और यही सफ़र उनका चलते आ रहा था पिछले कई सालों से। और एक रात की बात है, उस रात को इन दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई। इनकी उम्र तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन फिर इस एक रात के अंदर इन दोनों की ज़िंदगी कैसे बदलती है। होता यह है कि एक बात है करीब 2004 के आसपास की, जब एक चोर इसी मैंसन के अंदर चोरी करने के लिए आता है। उसने कहीं से सुना था कि इस मैंसन में जो वकील रहता था ना, उसने एक सोने के काफ़ी अजीबोगरीब आभूषण इसी घर के अंदर दफनाए हुए थे। अब इतना सुनते ही जो चोर होता है ना, वह इस मैंसन के अंदर उन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए आता है। अब वह एक धारदार चाकू भी लेके आता है अपने साथ में सेफ्टी के लिए। अब ऐसा बताया जाता है कि जैसे उस चोर ने इस घर के अंदर कदम रखा था ना, तो जो डेल्सी थी ना, वह पियानो बजा रही थी और उस रात उसको पियानो बजाते हुए काफ़ी समय भी हो चुका था। अब इसके बाद में क्या होता है, जो चोर था ना, वह गलती से कुछ सामान गिरा देता है घर के अंदर और इस चीज़ को डेल्सी सुन लेती है। अब जो डेल्सी होती है ना, वह धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ जाती है जो कि इस मैंसन के एक कमरे से आ रही थी। अब वह दरवाज़ा जैसे ही ओपन करती है, वह देखती है कि सामने एक चोर खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक धारदार चाकू था, जो कि काफ़ी डर जाती है डेल्सी इस चीज़ को देख के और वह थोड़े चिल्लाने ही वाली थी। तभी अचानक से जो चोर था ना, वह उसके मुंह पे अपना हाथ रखता है ताकि वह चिल्ला ना सके और उसी धारदार चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है। और हमला इतना घातक और ख़तरनाक था
कि डेल्ची के शरीर से लबालब खून की बारिश होने लग जाती है, क्योंकि उसने चाकू के वार उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किए थे। अब इतना करते ही वो चोर था ना, वो तो वहाँ से भाग जाता है। तभी उसकी जो बहन थी ना वीरा, वह वहाँ पे आती है और वह अपनी बहन की इतनी दर्दनाक हालत देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन वीरा काफ़ी हिम्मत करती है, ज़ोर से चिल्लाती है। तभी कुछ पड़ोसी जो उसके घर के आसपास रह रहे थे वह वहाँ पे आते हैं। तो वह सभी चीज़ों देख के वो पड़ोसी थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते। लेकिन तभी वीरा ज़ोर से बोलती है कि मदद करो मेरी। तो पड़ोसी उसकी मदद करते हैं और जो डेल्ची है ना, उसको तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद में डॉक्टर बोलता है कि इसकी मौत तो उसी मेंशन के अंदर ही हो गई थी जब इसको इतने धारदार चाकू से इसके शरीर में ये घाव किए गए थे। खून बहने की वजह से डेल्ची की मौत हो जाती है। अब उसकी जो बहन थी ना वीरा, वह घर में अकेली रह जाती है और जो डेल्ची थी उसको वह याद करती रहती है। अब 75 ईयर की हो चुकी थी वीरा भी, तो वह भी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी संसार में उसका अपना कहने वाला कोई था भी नहीं। और वह उसी मेंशन के अंदर कुछ ही सालों के बाद में उसकी भी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत होने के बाद में ये जो पूरा का पूरा मेंशन है ना, कुछ ही सालों में एकदम ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे ना तो साफ़ सफाई की गई थी, ना ही इस मेंशन की रखवाली करने के लिए कोई आया था। तो इस तरह से ये जो मेंशन है ना एकदम खंडर हो चुका था। लेकिन इसके बाद में चंद 1-2 सालों के बाद में करीब 2008 या 9 के आसपास की बात है, यहाँ से एक आदमी गुजरता रहता है। करीब रात के 10:30 बजे हुए थे। वह सोचता है कि इस मेंशन के अंदर कोई अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस मेंशन के अंदर आज भी वह दोनों बहनें रह रही है। उस आदमी को वो आवाज़ें आती है। एक बार तो उसको पियानो की आवाज़ सुनाई देती है और वह उस पियानो की आवाज़ को सुनते ही अपने आप में एकदम मदहोश सा हो गया था। वो उस पियानो की आवाज़ में एकदम गुमसा हो चुका था और वह उस मेंशन की तरफ चलने लग गया था। उसको खुद को भी नहीं पता था कि वह उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन उस आवाज़ ने उसको एकदम मदहोश कर दिया था। वह जैसे ही जाता है तो एक और आदमी पीछे से आ रहा होता है, तो वह उसको आवाज़ देके रोकता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे यहाँ से कोई आवाज़ आ रही थी पियानो की। तो जो आदमी था ना, वह बताता है कि तुम एक ऐसी गलती करने जा रहे थे जिस गलती का फल शायद तुमको अपनी जान गंवा के देना पड़ता। तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों। तो वो आदमी बताता है कि ये जो मेंशन है ना, यहाँ पे पहले 2 बहनें रहा करती थी। तो एक दिन एक चोर एक बहन को मार देता है और दूसरी बहन की भी 1-2 साल बाद में मौत हो जाती है इसी मेंशन के अंदर। तब से ये मेंशन एकदम खाली पड़ा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे आए थे सफाई वगैरह करने के लिए भी, लेकिन उनको काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ों ने इस घर में रहने ही नहीं दिया और यहाँ से भगा दिया। तब से इस मेंशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड मेंशन है। इस मेंशन के आसपास में जो भी कोई आता है ना, उसको यहाँ पे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो मॉडर्नाइजेशन का टाइम था ना, यूट्यूबर वगैरह बनने का, ये समय चालू होता है। तभी समीर नाम का एक यूट्यूबर होता है जो कि इस मेंशन के बारे में ऐसी बातें सुनता ही रहता था। तो जो समीर होता है ना, वह अपने दोस्त अमर के साथ मिलके सोचता है कि क्यों ना मैं इस मेंशन के अंदर जाके देखूं। अब एक रात की बात होती है, जो समीर होता है ना, वह अपने कैमरे को ऑन करता है और इस जो मेंशन है ना, इसके बाहर से वीडियो बनाना शुरू कर देता है कि दोस्तों आज हम आपको इसी मेंशन के अंदर जाके दिखाने वाले हैं कि आखिरकार ये कितना हॉन्टेड है, क्या कोई गोस्ट वगैरह हमको यहाँ पे दिखाई देगा या नहीं। अब ये सब चीज़ें वह बोलता तो है कैमरे के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डरा हुआ था उन आसपास के लोगों की बातें सुन के। लेकिन जो समीर होता है ना, वह अमर से बोलता है कि चल के हमको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो वो दोनों करीब रात के 11:30 बज चुके थे उस समय पे, वो दोनों इस मेंशन की एक टूटी हुई खिड़की की मदद से इस घर के अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल देखते ही उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि इस मेंशन के अंदर एकदम सन्नाटा पैर फंसाए साया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस मेंशन के अंदर कोई भी नहीं रह रहा। और इस मेंशन की जो दीवारें थी ना, काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से दिख रही थी। उनके ऊपर मिट्टी तो चढ़ी हुई थी, लेकिन इस तभी उनको दिखाई देता है कि एक वहाँ पे दीवार के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में 2 लड़कियों की फ़ोटो थी, लेकिन वह मिट्टी से इतनी सन थी कि उन दोनों का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी जो समीर होता है ना, वह अमर से बोलता है कि यार ये दोनों लड़कियाँ मुझे लगता है वही होंगी। तो तभी वो 2
अपने हाथ से जो अमर होता है ना, वह उस मिट्टी को साफ करता है उस तस्वीर से। तभी उनका जो चेहरा था ना, वह उनको दिखाई देता है। वो अमर बोलता है, यार ये दोनों तो कितनी खूबसूरत थी अपने समय में। इतना सुनते उनको ऊपर से एक पियानो जैसे कोई चला रहा हो, बजा रहा हो, ऐसी आवाज़ें आती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये जो मेंशन है ना, इसके अंदर बिजली वगैरह तो कुछ भी नहीं होती। तब इसके बाद में उनको ऊपर से एक हल्की सी लाइट की और रोशनी भी दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि ऊपर शायद कोई लाइट ऑन कर रखा है। अब इतना आवाज़ें सुनने के बाद में अमर और समीर काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इसके अंदर ये दोनों बहनें आज भी कहीं ना कहीं रहती है, उनकी आत्माएं रहती है। तो ये सब चीज़ें सुन के अमर तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, साथ में समीर की भी काफ़ी हालत टाइट हो चुकी थी ये सब चीज़ें सुन के। तभी वो धीरे धीरे करके अपने कैमरे को ऑन करके ऊपर वाले माले पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी आवाज़ें आ रही होती है। लेकिन तभी उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है पियानो बजने की। ये पियानो की आवाज़ इतनी तेज़ हो चुकी थी कि उनको साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी वो जाके देखते हैं कि ऊपर उनको पियानो बजता हुआ सुनाई दे रहा था, और पियानो के पास में वो चले भी जाते हैं कुछ ना कुछ करके, और वहाँ पे जाके देखते हैं तो पियानो के ऊपर सिर्फ जो पियानो की पिन होती है ना, वह चल रही थी। उसको कोई भी बजा ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पियानो ऑटोमेटिक चल रहा है। तभी उनको एक काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। और ये आवाज़ इतनी हल्की थी कि उनको एक बार को ऐसा लगा कि कोई ऐसे ही हमको डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी अमर बोलता है, यार ये तुम्हारे पीछे कोई ना तो कोई है, तुम ज़रा पीछे मुड़ के देखो। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो अचानक से एक अजीब सी रोशनी झलकती है, और दीवार के पास में उसको एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। वो लड़की एकदम उसके पूरे बॉडी के ऊपर घाव के निशान थे, और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो चुका था, और बहुत ही गंदी हालत में वह खड़ी हुई थी। और वह ज़ोर से बोलती है कि गेट आउट। और उन दोनों को उस बात को सुनते ही बहुत डर लग जाता है, और वह दोनों इतनी तेज़ी से उस मेंशन को छोड़ के बाहर भागने की कोशिश करते हैं। और समीर इन सब चीज़ों को सुनते ही अमर को बोलता है कि यहाँ से जल्दी चलो। और जाते जाते उनके हाथ से उनका जो कैमरा था ना, वह भी नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। लेकिन तभी अमर बोलता है कि उस कैमरे को तो छोड़ो, जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना हमारी जान कोई नहीं बचा पाएगा। तो तभी वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, उसी खिड़की से जिस खिड़की से वो अंदर आए थे। और बाहर निकलने के बाद में उनको एहसास होता है कि इस मेंशन के अंदर सच में वो दोनों बहनें आज भी मौजूद हैं। और वह आसपास के लोगों को भी ये कहानियाँ जब बताते हैं ना, तो वो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इन दोनों की जो लाइफ का जो सबसे हॉन्टेड एक्सपीरियंस था, इसी घर का था। बाकी ये घर आज भी इतना डरावना, इतना हॉन्टेड है कि बेंगलुरु में जाने से पहले इस घर के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कि ये घर कितना ज़्यादा डरावना है। आज भी लोग इस घर के आसपास भटकने से डरते हैं, और ख़ास तौर पे रात के समय पे तो इस घर के आसपास कोई भी नहीं जाता। ये इतना हॉन्टेड घर है। बाकी ये आप लोगों को कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी और भी हॉन्टेड और हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।